उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे सब हो गया, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। मैं प्रिया हूँ। मैं 32 साल की हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे घर में मैं, मेरी सास और मेरे ससुर हैं। मेरे हस्बैंड बाहर रहकर नौकरी करते हैं। घर पर मैं और सास ससुर ही रहते हैं। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मुझे देखकर लगता है कि मैं अभी बस 20 साल की हूँ। मेरी सहेलियां बोलती हैं कि तुम इतनी सुंदर और फिट हो कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अभी बस 20 साल की हो। मैं सच में बहुत फिट हूँ। जब कभी मैं सामान लाने मार्केट जाती हूँ या फिर कभी खेत जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरा पर्वतों के समान विशालकाय पिछवाड़ा ताकने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। अपनी फ्रेंड्स की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं बहुत खुशमिजाज और हंसने वाले स्वभाव की हूँ। मैं हमेशा सज धज कर रहती हूँ। गांव में रहने की वजह से मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ। मेरे हस्बैंड 4 महीने में एक बार ही घर आते हैं। बाकी टाइम मैं और सास ससुर ही घर पर रहते हैं। हस्बैंड के बाहर रहने को वजह से ससुर जी ही पूरा घर संभाले हुए हैं। मार्केट जाना, सामान लाना और खेतों की देखभाल ये सब ससुर जी ही करते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद मैंने कभी ससुर जी को थकते हुए या आराम करते हुए नहीं देखा। एक दिन मेरे हस्बैंड का कजिन मेरे यहाँ आया। उसका नाम नीरज था। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। वो देखने में बहुत सुंदर और स्मार्ट था। वो मुझे भाभी कहकर बुलाता था। जब वो आया तो बोला, भाभी यहाँ आने की इच्छा तो बहुत दिन से थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वो मेरे हस्बैंड के मामा का लड़का था। उसके आने से मेरी सासू माँ बहुत खुश हो गई। वो उनके मायके से जो आया हुआ था, वो 3-4 दिन रुकने के लिए आया हुआ था। मेरी सासू माँ मुझसे बोली कि अगले दिन पूर्णमासी है। बहू, अगर तुम कहो तो मैं और तुम्हारे ससुर जी जाएं, गंगा जी में स्नान कराएं। मैं बोली, माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कहीं जा भी नहीं पाते हैं, इसी बहाने तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी और आप लोग घूम भी लेंगे। सासू माँ बोली कि हाँ, यहाँ नीरज रुक ही रहा है। अगर कोई समस्या होगी तो तुम उससे बोल देना। मैं बोली, सासू माँ आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ की चिंता मत करिए। फिर अगले दिन मेरी सासू माँ और ससुर जी चले गए। अब घर पर सिर्फ मैं और नीरज ही थे। वो बहुत अच्छे स्वभाव का था। वो मुझसे बोला, भाभी अब तो बुआ और फूफाजी 2 दिन बाद ही आएंगे। मैं बोली, हाँ देवर जी, अब तो 3 दिन तक वो लोग नहीं आने वाले। जब तक आपके फूफाजी नहीं आ जाएंगे तब तक आपको ही काम की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो हंसकर बोला, हाँ ठीक है भाभी। फिर अगले दिन मैंने उसके लिए अच्छा सा खाना बनाया। वो बोला, भाभी भैया बहुत किस्मत वाले हैं जो उनको आपकी तरह सुंदर और खूबसूरत बीवी मिली। मैं बोली, क्या देवर जी आप भी न? आप देख नहीं रहे हैं कि वो 3-4 महीने तक आते ही नहीं हैं। वो हंसकर बोला, हाँ भाभी ये बात तो है। आप इतनी खूबसूरत हैं, उनका पता नहीं कैसे वहाँ मन लग जाता है। मैं बोली, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अगर मैं खूबसूरत होती तो आपके भैया यूं इतने दिन तक बाहर नहीं रहते। वो बोला, भाभी सच में आप बहुत खूबसूरत हो। मैं बोली, अच्छा फिर सच सच बताओ मैं कितनी खूबसूरत हूँ? फिर उसने मुस्करा कर कहा, पहले खाना खाने के लिए दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, फिर आपको बताता हूँ कि आप कितनी खूबसूरत हैं। उसके बाद उसने खाना खाया। मैं भी खाना खाकर किचन का कमी खत्म करके उसके पास गई। उस दिन पता नहीं कैसे अपने आप मेरा भी बहुत मन कर रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि देवर जी अब बताओ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ।
उसके बाद उसने मुझे उस सुख का एहसास दिलाया जो मुझे मेरे हस्बैंड कभी करवा ही नहीं पाए थे। इतना आनंद मुझे पहले कभी नहीं आया था। मैं एकदम आनंदित हो उठी। मुझे इतना सुख मिला कि मैं एकदम प्रसन्न हो उठी। मैंने उससे कहा, देवर जी आप बहुत अच्छे हो। फिर जब तक मेरी सासू माँ और ससुर जी वापस नहीं आ गए मैं आनंद प्राप्त करती रही।